करने का दो कारण हैं। एक कारण तो है कि कल हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो किताब लिखी गई है उसका विमोचन 5 जुलाई 2023 को महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया था और उसके एक सप्ताह के बाद विधान परिषद के सभागार में हम लोगों की बैठक हुई थी। परिचर्चा पासवान जी के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन किताब है चंदन दो सब लोगों की एक किताब दे दो। आइए पर जो 53 बरस का राजनीतिक जीवन था उनका, उसमें उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया, तो इसी पर परिचर्चाएँ थी कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हॉल में। उसमें बिहार से भी 2 विधायक गए थे, संजय पासवान जी एमएलसी जो पूर्व मंत्री हैं, और ललन पासवान जी जो कहलगांव से विधायक हैं। भाजपा दोनों भाजपा के विधायक हैं। हम लोगों की तरफ से हम लोग सांसद थे और लोकल हमारे पार्टी के पूरे देश से पदाधिकारी लोग आए हुए थे। तो उसमें परिचर्चाएँ हुई और पासवान जी के जीवन पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई, लगभग 5 घंटा तक बैठकें चली। उसमें मुख्य मांग है, जो डिमांड रखा गया उसमें मुख्य मांग ये है कि पासवान जी के जो राजनीतिक जीवन 53 वर्ष का था, सामाजिक जीवन था, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, चाहे मंडल कमीशन लागू हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देना हो, या कई तरह की बातें थी। तो उनके जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में सर्वसम्मति से सभा में मांग किया गया भारत सरकार से कि मरणोपरांत पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये मुख्य मांग था। दूसरा उसके बाद जो भाषण हुआ, भाषण के क्रम में जो हम लोगों ने अपनी बात कही, गठबंधन के संबंध में भी हमने बात कही, अपना हाजीपुर के संबंध में भी हम लोगों ने बात कही। प्रेस ने पूछा कि चाचा भतीजा का क्या होगा, तो मैंने कहा कि दूध जब फटता है तो जमता नहीं है। आप लोगों को भी कहानी का सुनाए थे रहमन कवि का कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई नहीं, मन फाटे दूध को मथे न माखन। तो बात बिगड़ गई है, दल टूट गया है, साथ साथ दिल भी टूट गया है। तो इसलिए वो असंभव चीज़ है। और चिराग पासवान बार कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्मभूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाए। जब भी मौका मिला, चाहे 77 में विधायक बनने की बात हुई तो उन्होंने मुझको ही मौका दिया, प्रतिनिधि चुना। मरने के एक साल पहले भी उन्होंने मुझको ही प्रतिनिधि चुना। तो ये जो दलील है उनका, ये दलील सरासर गलत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रात 11:57 में हमारा जो सरकारी आवास है, जो सरकारी टेलीफोन है, उस पर एक व्यक्ति का टेलीफोन आया और टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपके मुख पर काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया, पीएनटी टेलीफोन पर आया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे तो हमारे टेलीफोन पर उसने 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। वो नंबर आपको देते हैं, हम अपना टेलीफोन से दे देते हैं, तब नहीं इन लोगों का विश्वास होगा। देखिए नंबर है 953526 इसने 4 बार हमको टेलीफोन किया 12:04। क्या बोला सर? कि वही कि हम
आप चिराग पासवान नहीं, तुम चिराग पासवान का विरोध करते हो, कहते हो हमारा भतीजा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे, तुम हाजीपुर जाओगे तो कालिख लगाएंगे, ये है वो है, राम सनाम जो बोलने का तो होता आपको है। जान से मारने के लिए धमकी दी, आपने कंप्लेंट करवाया? अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटने, हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ हमारे जो पीएस हैं वहाँ जाके मामला दर्ज करवाया। इसलिए तो मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, वही ये कंप्लेन है क्या, मीडिया के माध्यम से ही सूचना देना है भाई। इसलिए मैं अपनी बात को आप लोगों से कहा कि बार बार मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। किस पे शक लग रहा है? सुना दो, अभी सुना दो। सर, ये लगता है कि चिराग के कोई समर्थक हैं, कोई करीबी हैं? नहीं, मैं ये नहीं जानता, मैं जब किसी को नहीं देखा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो टेलीफोन पर बयान दिया जी। वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल पर आप सुन लीजिए, कोई मनगठन बात नहीं है, आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा है। हालांकि उससे उस पर आधे बात है। पीएनटी पर टेलीफोन किया तो जो हमारा स्टाफ उठाया, पहले क्या बोला तो सुना नहीं, बाद में जब वो अनाप शनाप बोलने लगा तो वो मोबाइल ऑन करके टेलीफोन में लगा दिया, तो आधा बात आया, आधी बात तो सुना नहीं, पीएनटी पर था वो। तो फोन करने वाले कहा कि आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, और भी कुछ कहा है? कालिख लगाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप चिराग कहते हैं कि मेरा भतीजा नहीं है, तब ये है वो है, हाजीपुर आपकी संपत्ति नहीं है, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेगा। अब सुन लीजिए क्या बोल, सुना दो। सब लिए सर के हाथ माइक के पास है। माइक उठाना पड़ता है। माइक कोई नीचे रखो। तो कोई लगा दो ना। माइक के पास आप रख दीजिए। हाँ, आवाज़ खुल रही